गुज़िश्ता रोज़ शुएब शेख साहब को गिरफ्तार किया गया था और आज उनको पेश किया गया है और दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। क्या सूरत हाल इस वक्त? अकील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा तफसील उनसे जान लेते हैं। अकील बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? वहाँ पर फैसला महफूज कर लिया गया था, कितने बजे ये फैसला सुनाया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख साहब को आपसे कुछ देर कबल इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में FIA की जानिब से पेश किया गया, जिसके बाद समाअत उससे कबल शुरू हो चुकी थी और शुएब शेख के वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से जो है वो दलाइल देने का आगाज़ किया गया। जब काफ़ी देर तक शुएब साहब को जो है कमरे अदालत में पेश ना किया गया तो इस पर लतीफ़ खोसा की जानिब से जो है वो सख्त जो है वो एतराज़ किया गया, जिसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से FIA को फौरी तौर पर यह हुक्म दिया गया कि शुएब शेख को 5 मिनट के अंदर कमरा अदालत में पेश करें वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिसके बाद शुएब शेख को यहाँ पर FIA की जानिब से पेश किया गया, उनको यहाँ पर कमरा अदालत में लाया गया, जिसके बाद इस केस की जो है वो कार्रवाई जो है वो अब से कुछ देर कबल मुकम्मल हो चुकी है। लतीफ़ खोसा शुएब शेख के जो वकील हैं उनके जानिब से दलाइल दिए गए, जबकि FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी दलाइल दिए गए और FIA की जानिब से जो है वो शुएब शेख का 10 रोज़ का जो है वो जिस्मानी रिमांड मांगा गया, जिसकी मुखालफत की गई लतीफ़ खोसा की जानिब से, जिस पर जो है वो अब दोनों जानिब से जो है फरीकैन के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। जिसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की जानिब से जो है फैसला महफूज कर लिया गया है और ये 1:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। आज जब इस केस की जो है समाअत शुरू हुई तो शुएब शेख को यहाँ पर जो है वो कमरा अदालत में पेश किया गया, तो उनके चेहरे पर जो है वो पर्दा डाला गया था, जिस पर जो है वो वकला और मीडिया के नुमाइंदगान की जानिब से जो है सख्त एहतजाज किया गया और उनके जो है वो हाथों पर हथकड़ियाँ लगाई गई थी। जब उनको कमरा अदालत में पेश किया गया तो जज की जानिब से ये कहा, FIA को ये हुक्म दिया गया कि फौरी तौर पर जो है वो इनकी हथकड़ियाँ खोली जाएँ। जिसके बाद FIA की जानिब से जो है वो अदालत की समाअत मुकम्मल होने तक शुएब शेख की जो है वो हथकड़ी खोली गई। शुएब शेख साहब इस दौरान जो है वो रोस्टरम पर भी आए और उनकी जानिब से कहा गया कि FIA ने जो है वो उनके जिस्म पर तो कब्ज़ा कर लिया है लेकिन उनके रूह पर कब्ज़ा नहीं किया गया, उनके साथ बुरा सलूक किया गया, नारवा सलूक किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उनके हौसले जो है वो हौसले बुलंद हैं और किसी तरह उनको मात नहीं दी जा सकती। लतीफ़ खोसा ने जो है वो दलाइल के दौरान ये कहा कि ये केस जो है वो 6 साल पुराना केस है। 6 साल के बाद FIA को अचानक होश आ गया और उनकी जानिब से शुएब शेख कल उस वक्त उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर से जो है वो अगवा किया गया जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के लिए आ रहे थे। और लतीफ़ खोसा का ये भी कहना था कि जिस वक्त एक जो है वो फ़र्द ज़मानत पर होता है तो वो उस अदालत की कस्टडी में होता है। FIA ने गैर कानूनी तौर पर शुएब शेख साहब को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया, फौरी तौर पर उनकी रिहाई का हुक्म दिया जाए और उनकी जानिब से जो है वो 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की गई। लतीफ़ खोसा की जानिब से मज़ीद ये कहा गया कि FIA बताए कि जो इस केस में मज़ीद 25 मुल्ज़िमान थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। जिसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की जानिब से भी FIA प्रोसिक्यूटर से ये सवाल किया गया कि इस केस में जो मज़ीद 25 मुल्ज़िमान हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, तो FIA के प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि उन 25 मुल्ज़िमान के जो है वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से दौरान समाअत ये भी तस्लीम किया गया कि इस केस के अंदर जो बाकी शरीक 25 मुल्ज़िमान हैं उनसे किसी किस्म की तफ्तीश भी नहीं की गई, ना उनमें से किसी को गिरफ़्तार किया गया, सिर्फ एक शुएब शेख साहब को इस केस में गिरफ़्तार किया गया। जिसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की जानिब से FIA हुक्काम की सरदनिश की गई और उनको ये कहा, FIA हुक्काम को कहा गया कि किस तरह किसी शख्स को बगैर जो है वो तफ्तीश के गिरफ़्तार किया जा सकता है, वो भी उस वक्त जब वो एक दूसरी अदालत में जो है वो केस के अंदर खुद को सरेंडर करने जा रहे हो। तो FIA हुक्काम इस जो सवाल पर जो है वो उनके पास कोई जवाब नहीं था और उनसे कोई जवाब नहीं बन पाया। उनकी जानिब से यही प्रोसिक्यूटर की जानिब है और उसके बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के शुएब शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, आज सुबह से अभी तक जो कार्रवाई हुई है शुएब साहब के मामले में, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये 2018 की इंक्वायरी का रेफरेंस है जिसमें FIR काटी है, लेकिन पहले अगवा किया और उसके बाद FIR काटी। तो दोनों चीजें ये साबित करती हैं कि प्रॉब्लम उनकी तरफ से ये नहीं है कि शुएब शेख को कानून कायदे के मुताबिक गिरफ्तार किया। बेसिकली अगर 6 साल के लिए उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, ना कोई प्रॉपर इंक्वायरी की, ना कोई उस पर इन्वेस्टिगेशन की, मकसद सिर्फ ये था कि 10 महीने से जो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है ये हक सच के साथ बोल खड़ा है और बोल के वो ज़ाहिर चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो नेचुरली उनको तकलीफ इस बात से है कि क्यों ये बंदा स्टैंड लेके खड़ा है, क्यों नहीं ये चुकता। हरासमेंट की वर्स्ट काइंड ऑफ हरासमेंट पहले हुई है,
आपके सामने इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ, इनके एंकर्स के साथ, जमील फारूकी के साथ हुआ, समी इब्राहिम के साथ हुआ, और ये मुसलसल इनको पहले कई दफा बोल को बंद किया गया। पर्पस सिर्फ हरासमेंट था, मेलाफाइटी थी, बदनीयती थी, ब्लैकमेलिंग थी, और उस ब्लैकमेलिंग की एक किस्म में से ये एक ब्लैकमेलिंग है कि जब उनको और कुछ नहीं मिला, कोई और कानूनी रास्ता उनके पास नहीं बचा इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का या कोई प्रोसीड करने का, आज तो बल्कि सिंध हाई कोर्ट ने भी उनको ब्री कर दिया है, वो इशू भी एक उनके सामने है। तो ये सारी चीजें जब सामने थी तो उनके पास यही ऑप्शन बना था कि किसी तरीके से गिरफ्तार किया जाए, और स्पेशली इन सर्कमस्टांसेस में जब वो हाई कोर्ट में पेशी के लिए, जो कि आज लगी थी, पेशी के लिए अगर वो आ रहे थे और उस वक्त उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती भी है, ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी है, और इंसान की किसी भी जिंदगी और लिबर्टी, किसी की आज़ादी को बगैर कानूनी तरीके से इस तरह महरूम नहीं किया जा सकता जो इन्होंने किया है। हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बिल्कुल। और सर ये एक चीज ये भी ना कि अगर आप पहले से जमानत पर हो, किसी भी केस में जमानत पर हैं, तो उस वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है जब आपकी पेशियां चल रही हैं और आप जाके पेशी में पेश होने के लिए जा रहे हैं और FIA आती है और आपको गिरफ्तार कर लेती है। ये किस हद तक कानूनी है? देखिए, पहली बात तो इनकी बदनीयती आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि भाई जो जज रिश्वत देने वाला है उस जज के खिलाफ पर्चा दे दिया, उस जज का पता कोई नहीं, उसका केस ऑलरेडी पेंडिंग है हाई कोर्ट में। दूसरी बात यह है कि किसी और बंदे को ना गिरफ्तार किया जो उसको देने वाला है, लेने वाला है, जो बीच में कौन लोग हैं, 25 बंदे हैं, 30 हैं, 20 हैं, 10 हैं, 5 हैं, किसी का कोई किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, सिवाय इस बात के कि चूंकि शुएब शेख के खिलाफ बदनीयती थी और अच्छा उनको मौका दिया जाता, उनको कोई इन्वेस्टिगेशन, अच्छा ये कोई रीजनेबल टाइम होता है ना, 6 साल में आपने इंक्वायरी क्या की? 2018 के बाद 2023 याद आया आपको पर्चा देने का। और दूसरी बात, इसमें कोई शक नहीं है कि जब किसी एक केस में बंदा जमानत में हो तो दूसरे केस में अगर आपने कोई एक्शन लेना है तो आप उसको वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाएं, आप उनको बताएं, अदालत से जाकर वारंट लें, उनसे परमिशन लें, फिर उसको मौका दें कि अगर वो आपके पास आता है और आपको अपनी सारी डिफेंस देता है या वो बेल को अरेस्ट कराता है, कोर्ट में जाने का उसके पास एक ऑप्शन होता है, तो आप यही तो बुनियादी हुकूक है। सर यही प्रोसीजर, यही सारा प्रोसीजर का मामला होता है कि अगर FIR भी कटती है तो मामला अदालत में जाता है ना, कि या उससे पहले अरेस्ट कर लिया जाता है, ये होता है। और ये तो क्रिमिनल केसेस में ज्यादा देखने में आता है ना। देखिए, बात यही है ना कि एक जब उनकी रियासती इदारों की बदनीयती होगी तो वो कानून को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने हुकूक, अपने बुनियादी इंसानी हुकूक को मुअत्तली करने के मुतरादिफ है ना। आप आम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को जो हुकूक मुयस्सर है उनकी वायलेशन में किए जाने वाला हर वो इक़दाम, पहली बात यह है कि रजिस्ट्रेशन FIR ही इटसेल्फ बदनीयती पे मबनी है। पहले उनको गिरफ्तार किया या डिटेन किया या किडनैप किया, बाद में जाकर FIR काटी। अगर FIR बनती थी फर्ज करो इनके मुताबिक कंटेंट्स ऑफ FIR, तो ये इंक्वायरी तो इनके बकौल 2018 में हो गई थी। तो 6 साल वो किसका इंतजार करते रहे? इसका मतलब है कि उस वक्त तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज इनको प्रॉब्लम आया है कि जब रिजीम चेंज के बाद इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है कि ये एक वाहिद आवाज है या एक आध आवाज और कोई है, तो इस आवाज को दबाने के लिए उनके पास ऑप्शन जब कोई नहीं था तो उन्होंने इसको करने के लिए ये। और सर एक जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले अगवा किया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है गिरफ्तार तो उस वक्त किया जाता है ना जब आपके पास वारंट गिरफ्तारी मौजूद हो, उससे पहले FIR दर्ज की गई हो। FIR बाद में दर्ज की गई जैसा कि आप कह रहे हैं, और उससे पहले साथ लेके चले गए। लेकिन सर हम लोग ने प्रोसीजर देखा है, अगर पुलिस के एहलकार, कोई भी एहलकार अगर आगे किसी को गिरफ्तार करते हैं तो बताते हैं आपके खिलाफ ये शिकायत है और हमारे पास ये वारंट है आपके लिए, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा क्योंकि आपसे तफ्तीश की जानी है। ये तरीकेकार है सर। तो अगर FIR बाद में काटी गई है तो क्या दिखा के, क्या चीजें कह के अगवा किया गया होगा या गिरफ्तार किया गया होगा? देखिए, पहली बात यह है कि ये बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 9, जिसमें अगर किसी की को आज़ादी से महरूम करना हो, किसी को डिटेन करना हो, किसी को अरेस्ट करना हो, तो सबसे पहले उसको उसकी रीजन देंगे, उसको एलिगेशंस बताएंगे, आपको इस इल्जाम में, इस FIR में हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं, ये बुनियादी हक है। और फिर उसके बाद उसको लीगल टीम से, अपने वकील, अपनी चॉइस के वकील से मिलने की इजाजत होगी। एग्जैक्टली। तो ये तो ज़ाहिर है, अगर ये तो बुनियादी इंसानी हुकूक तो उसको हम बताएं कि जो इन पे बिलीव करते हो। लेकिन इस वक्त जो रियासती इदारे
मौजूदा एक फाशिस्ट हुकूमत के कंट्रोल में या उनकी निगरानी में काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनसे तो हमें कोई तवक्को नहीं है ना कि वो आइन और कानून पे अमल दरामद करेंगे। और यही वजह है कि अब मैं समझता हूँ कि हक सच की आवाज़ के लिए स्टैंड लेने वाले लोग जो हैं वो बहरहाल खड़े हैं। और मेरा ख्याल है शोएब ने भी आज जाकर बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जिस पे तो आप कब्जा कर सकते हो लेकिन रूह पे नहीं। तो ये अच्छी चीजें हैं कि जो मेरा ख्याल है कि उनको भी सोचने पे मजबूर करें कि हम किसी को दोस्त धांधली और बदमाशी के जोर पे हम शायद लोगों के आइडियाज, लोगों के नजरियात नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया शोएब साहब, सारी सूरत हाल से आप आगे रहे थे। शोएब शेख का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है इस्लामाबाद की अदालत में। शोएब शेख का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। आज सुबह से ही ये सारे मामला चल रहे थे और उसके बाद दलाइल का सिलसिला जारी था और इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शोएब शेख, जिनको कल गिरफ्तार किया गया था और FI की जानब से गिरफ्तार किया गया, आज अदालत में पेश किया गया था और उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। थोड़ी देर पहले फैसला महफूज किया गया था और इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने यह फैसला सुना है। शोएब शेख का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है उसको मंजूर कर लिया गया है। अकील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जानेंगे। अकील बताइएगा मजीद। देखिए, बिल्कुल इस्लामाबाद की मुकामी अदालत की जानिब से बोल के शरीक चेयरमैन शोएब शेख का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है मंजूर कर लिया गया है। अब से कुछ देर कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। ये फैसला तकरीबन 1 बजे महफूज किया गया था, जिसको अब से कुछ देर कबल सुनाया है और FIA की जानिब से जो 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदाद की गई थी वो मुस्तरद की गई है और शोएब शेख को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया है और उनको जो है वो पीर को दोबारा FIA को उनको अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। फैसले के साथ साथ जज की जानिब से ये भी FIA हुक्काम को कहा गया कि शोएब शेख को 3 रोज़ के लिए आपके हवाले कर रहे हैं। इस दौरान अगर उनको कुछ भी हुआ तो उनकी सिक्योरिटी के जिम्मेदार आप होंगे, जिस पर FIA के जो है वो जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से जो है वो ठीक है कहा गया। तो इस वक्त जो है वो शोएब शेख को कमरा अदालत से बाहर जो है वो लाया जा रहा है। FIA के हुक्काम उनको जो है वो यहाँ से कमरा अदालत से बाहर ला रहे हैं, जिसके बाद उनको 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है वो यहाँ से ले जाया जाएगा और पीर को दोबारा उनको यहाँ पर मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड FIA की जानिब से 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जिसको मुस्तरद किया गया और 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर शोएब शेख को जो है वो FIA के हवाले कर दिया गया है। जी अकील हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे मजीद ही बात करेंगे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी FIA को काम की जानिब से, 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया और अदालत की जानिब से कहा गया है कि शोएब शेख को 3 रोज़ के लिए आपके हवाले किया जा रहा है, लेकिन इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी होगी। FIA को मुतनब्बे किया गया कि इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी होगी, जिस पर FIA हुकाम की जानिब से ठीक है कहा गया था। अकील हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात करेंगे। अकील बताइएगा, ये 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया है, पीर को दोबारा पेश किया जाएगा अदालत में, लेकिन मौकिफ क्या अपनाया गया था FIA हुकाम की जानिब से? जी देखिए, FIA की जानिब से यही मौक़िफ़ अपनाया गया था और कहा गया था कि जो है वो जो केस है उसमें शोएब शेख से मज़ीद तहकीकात की जानी है और इसलिए अदालत की जानिब से उनका जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तो अब उस पर 10 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जिसको मुस्तरद किया गया और 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया गया है FIA की जानिब से और 3 जिस्मानी रिमांड पर शोएब शेख साहब को जो है वो अच्छा, ये मंजर भी आप इस वक्त देख सकते हैं, आप ये मनाजिर देख सकते हैं। शोएब शेख जो कि को चेयरमैन है बोल के उनको अदालत से बाहर लाया जा रहा है। FIA की हिरासत में इस वक्त वो हैं। गुज़िश्ता रोज़ उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अफसोस की बात है कि जनाब उनको जब गिरफ्तार किया गया था उसके बाद इसकी FIR काटी गई, तमाम मामला निकल कर सामने आए। जनाब शोएब शेख को अब 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका ले लिया गया है FIA हुकाम की जानिब से। अकील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील ज़रा उनसे जानते हैं। अकील बताइएगा डिटेल्स। जी देखिए, इस्लामाबाद की मुकामी अदालत की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की जानिब से अब से कुछ देर कबल यह महफूज फैसला सुनाया गया है और शोएब शेख को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया है। अब से कुछ देर कबल जो है वो यह महफूज फैसला सुनाया गया, जिसके बाद अब FIA हुकाम अब से कुछ देर कबल यहाँ से शोएब शेख साहब को जो है वो यहाँ से लेकर रवाना हो चुके हैं। उनको जो है वो FIA हुकाम की तहवील में दिया गया है 3 रोज के लिए और जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की जानिब से FIA को हुकाम को ये तनबीह की गई, क्योंकि इससे कबल उनकी जानिब से ये बताया गया था, जब इससे कबल समाअत हुई तो जुडिशल मजिस्ट्रेट
कपड़ा शेख को जो है वो दहशत से उनकी खतरा है और उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको जो है वो इस तरह लाया गया है। जिसके बाद अब जब फैसला सुनाया तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जानिब से FIA हुकाम को ये भी कहा गया है कि 3 रोज के लिए आपको जो है वो जिस्मानी रिमांड पर दिया जा रहा है शुएब शेख को, और इस दौरान शुएब शेख की जो सिक्योरिटी है उसके जिम्मेदार FIA हुकाम होंगे और उनकी सिक्योरिटी के लिए तमाम जो है इंतजाम किए जाए और उनको पीर के रोज पेश किया जाए। FIA की जानिब से 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी और यही कहा गया था कि इस केस शेख से मजीद तहकीकात की ये 10 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिसकी मुखालफत की गई लतीफ खोसा की जानिब से। और ये कहा गया लतीफ खोसा की जानिब से कि ये केस 5 साल पुराना है और 5 साल के दौरान इस केस पर कोई तफ्तीश नहीं की गई FIA हुकाम की जानिब से। अचानक FIA हुकाम को जो है वो अचानक उनको जो इस केस में उनकी जानिब से शुएब शेख को गुज़िश्ता रोज अगवा किया गया जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक आज समाअत हुई। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में FIA की जानिब से दलाइल सबके शुएब शेख की जानिब से जी अकील हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे जरा मजीद बात करेंगे। इस वक्त सूरत सामने आ रही है FIA की जानिब से शुएब शेख को आज अदालत में पेश किया गया, इस्लामाबाद की मकामी अदालत में उनको पेश किया गया था और 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। अब 3 रोजा जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद की अदालत की जानिब से दे दिया गया है और यह कहा गया है कि शुएब शेख साहब की जो जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की वो FIA पर लागू होती है, FIA पर है, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि 3 रोज के लिए आपके हवाले तो कर रहे हैं लेकिन इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। आज अदालत में पेश किया गया। गुज़िश्ता रोज शुएब शेख को गिरफ्तार किया गया था और इस्लामाबाद से उनको गिरफ्तार किया गया बोल के को चेयरमैन को, और उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो खुद अदालत में पेशी के लिए आ रहे थे। कस्टडी आपको दे रहे हैं, अदालत का FIA से मुकालमा हुआ है और साथ साथ भी कहा है इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी होगी, अगर कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे, ये कहा गया है अदालत की जानिब से FIA हुकाम को। आज FIA हुकाम की जानिब से शुएब शेख साहब को गिरफ्तार करके पेश किया गया था और उनके हवाले से कहा गया कि जनाब 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा उन्होंने अदालत से की थी लेकिन 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया और अब FIA हुकाम के हवाले कर दिया गया है। आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और 3 रोजा जिस्मानी रिमांड शुएब शेख साहब का दे दिया गया है। गुज़िश्ता रोज उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब शुएब साहब खुद अदालत में पेश होने के लिए आ रहे थे, उनका केस जब चल रहा था तो उनकी पेशी थी आज, और आज पेश होने के लिए वो गुज़िश्ता रोज कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे। इस्लामाबाद के एयरपोर्ट गिरफ्तार किया गया लेकिन अफसोस की बात कि उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो खुद अदालत में पेश होने के लिए जा रहे थे और साथ साथ उसके बाद इनकी FIR काटी गई। तमाम सूरत हाल उसके बाद हुई तो पहले ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पहले उनको अगवा किया गया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी शो की गई थी। आज उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया क्योंकि 24 घंटे के अंदर जिस भी मुल्जिम को आप गिरफ्तार करते हैं उसको अदालत में पेश करना ये एक प्रोसीजर होता है। अब उनको पेश किया गया है और 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी FIA हुकाम की जानिब से, लेकिन 3 रोजा जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शुएब शेख साहब के हवाले से FIA को दे दिया है। लेकिन साथ साथ ये कहा है कि अगर इनको कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी आप पर आयद होगी। ये मंजर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद शुएब शेख साहब को अदालत से बाहर लाया जा रहा है, उस वक्त की मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। और आज सारी सूरत हाल हुई जब अदालत में पेश किया गया था शुएब शेख साहब को और मुकालमा हुआ, काफ़ी दलाइल हुए और उसके बाद ये कहा गया कि जनाब 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी FIA हुकाम की जानिब से और 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अब दे दिया गया है। शुएब साहब को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद की एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और ऐसे वक्त में गिरफ्तार किया गया था जब वो खुद अदालत में पेश होने के लिए जा रहे थे। उनकी आज पेशी थी और उसमें पेश होने के लिए वो आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश हो रहे थे, लेकिन उस दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, ये 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये रिमांड जो है ना सिर्फ खिलाफ कानून है, खिलाफी आइन है, मैं समझता हूँ ये बुनियादी हकूक का भी खिलाफ वर्जी है। इसको फौरी तौर पर नजरसानी में सेशन जज के पास ट्रांसफर करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए रिवीजन के अंदर, और ये सारा मुकदमा खारिज हो जाएगा। मैं बता दूंगा ये मुकदमा काबिल अखराज है, यानी एक भोंडी साजिश है। 13 सियासी जमातें मिलकर कर रही, पूरा जोर लगा दिया उन्होंने, लेकिन पूरी वो आज हमारे हाईकोर्ट बार की तरफ से भी कंडेमिनेशन आ गई है। हम इसमें कुछ 2-3 मीटिंग्स भी कर रहे हैं और इस बात को सीरियसली भी हम देकर अपने जाने लगे और हो सकता है हम चीफ जस्टिस तक बकायदा शिकायत भी दर्ज कराएं। और ये जो सेशन जज साहब ने ऑर्डर पास किया है, यानी ना तो ये इजाजत है ना गुंजाइश, यानी आपने
फर्ज करें सारे में पर्चा दर्ज कर लिया है, तो क्या आपने जो मुतलका सेशन जज है उसको कोई क्या गिरफ्तार किया है? कोई आपका क्या सबूत है? और वो मुकदमा जिसको आज हाई कोर्ट के जज ने भी यानी उन्होंने भी कबूल कर लिया कि मुकदमा बिल्कुल सही खारिज हुआ है, यानी यहाँ बहुत क्या बात रह गई है। यानी इसका मतलब ये कोई अदालत बन बैठे हैं। मैं समझता हूँ ये अदालती मामलात में, ये अंदराज मुकदमा अदालती मामले में बराह रास्त मुदाखलत है, और इसलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को इस बात को नोटिस लेना चाहिए, और जिस ऑफिसर ने ये किया है उस ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए और उसको उसके घर तक पहुंचाना चाहिए। यानी ये तरीका नहीं है। बिल्कुल सर, मैं आपकी तरफ सर वापस आऊंगा। हजरत साहब, समी इब्राहिम साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, सुबह से वहां पर मौजूद हैं जहां पर शुएब साहब किया गया था और सारे मामला वहां पर थे। समी साहब, सर ये 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि ये जो जिस्मानी रिमांड दिया गया है ये खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसकी कोई नहीं बनती थी रीज़न, लेकिन क्योंकि अब ये जज साहब ने जो यहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने ये फ़ैसला कर दिया है और FIA के हुकाम से कहा है कि आप इनको अपनी कस्टडी में रखें और मुझे कोई शिकायत ना आए, क्योंकि आज बताया शुएब साहब ने अदालत में कि इनह्यूमन सलूक किया गया। मेरे पास वो डिटेल हैं, लेकिन मुझे मना किया शुएब साहब ने। उन्होंने मुझे बताया कि क्या उनके साथ हुआ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ हुक्मरानों से कि दिन अगर वो भी नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहेंगे। जो आप कर रहे हैं ये आप मत करें। ये इनह्यूमन जो रवैया आपने रखा है, मैं उसकी तफसीलात नहीं बताना चाहता, इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि फिर भी हम समझते हैं कि चीज़ों को दुरुस्तगी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन बड़ा अफसोस से मैं ये बात कह रहा हूँ और बड़े भारी दिल से ये बात मैं कह रहा हूँ कि इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे कोई गैर मुल्की हैं, इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे कोई गद्दार हैं, इस तरह ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे हम कोई एनिमी कम्बैटेंट हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक है। मैं आज जब उन्होंने मुझे वो सारी तफसीलात बताई हैं, लेकिन शुएब शेख बहुत बहादुर आदमी है और ये उन्होंने कहा कि ये इस तरह से बताओ पाकिस्तान के लोगों को कि हम झुकने वाले नहीं हैं, बिकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, मुकाबला करेंगे, आखिरी हद तक मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की अदलिया पर ये जो गुफ्तगू करते हैं उसको हम बिल्कुल दूसरी जो साइड है, जो दूसरा रुख है वो दिखाएंगे। हम इमरान खान को भी दिखाएंगे, हम तमाम सियासी जमातों को दिखाते हैं। हम कभी किसी में तखसीस नहीं करते, क्योंकि हम पैमरा के कानून के तहत पाबंद हैं कि हम ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करेंगे। हम अपनी कानूनी और आइनी जो ज़िम्मेदारी है वो उसको हम कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो उसकी सज़ा कि उनको इस तरीके से उठाया गया, और भी बहुत कुछ हो रहा है। ये एक जो लड़ाई है ये हक और बातिल की, मैं आपको बताऊं। और आज उन्होंने जब वो बैठे हुए थे तो मैं उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने वो राहत अंदौरी का बड़ी मशहूर नज़्म है, उसमें उसका एक लाइन है जो उन्होंने कही कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। तो अल्लाह पे भरोसा है और लड़ेंगे इंशाअल्लाह। कोई घबराने वाले नहीं है, कोई मैदान छोड़कर जाने वाले नहीं है। आप अपने सारे तीर चला लें, आप अपने सारे हरबे आजमा लें, हम तो पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं यहाँ पर ये देखिए, पिंडी इस्लामाबाद ख़ास तौर पर अब मंडे को पेश किया जाएगा शुएब शेख साहब को। 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया। कहा है FIA के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि ये मैं आपकी कस्टडी में दे रहा हूँ और कोई और ना लेके जाए। लेकिन अब ये हुकूमत बड़े अय्यार लोगों की है, बनारसी ठगों की ये हुकूमत है, और ये बड़ा तासुर देते हैं। इनके अपने बंदे ही हम रात देख रहे थे, काले शीशों वाली गाड़ियों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये तासुर देते हैं कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये हमसे इदारे करवा रहे हैं, और हम यही बात कह रहे हैं कि ये इदारे हमारे हैं। लेकिन ये जो हुकूमत है, ये जो टोला है, ये बड़े टेक्निकली मैं आपको बताऊं ये चीज़ों को डील कर रहे हैं। और ये मतलब ये इतने चक्करबाज दीवाने हैं, ये इस कदर फ्रॉडिये हैं, ये ऐसी ऐसी चीज़ें घड़ते हैं कि खुदा की पनाह। बहरहाल मैं FAT कचहरी में हूँ, यहाँ से 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए ले गए हैं। फैमिली भी शुएब साहब की यहाँ पर थी और हमने देखा कि बड़े ऐसे मनाजर थे जिसमें फैमिली भी उनका हौसला बढ़ा रही थी। हम कोई डरने वाले नहीं हैं, कोई भागने वाले नहीं हैं, कोई पीछे जाने वाले नहीं हैं। सिंध हाई कोर्ट ने आज बरी कर दिया, सिंध हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है।
और अपना उनको फैसला आप उनका देखें। उसमें उन्होंने उड़ा दिया है तहकीकाती इदारे को कि आपको ना कोई कंप्लेनेंट मिला, ना आपने कोई इंक्वायरी की, ना कोई शिकायत कुनिंदा है, ना कोई फ्रॉड हुआ, वाकया ही नहीं हुआ, और आपने ये पकड़ के कर दिया। और मैं जानता हूँ, मैं ये जो सारी FIR, ये शौकत सदीकी जब चीफ जस्टिस थे, और मुझे पता है कि वो कौन से 2 रिपोर्टर्स उनके पास गए थे, किस चैनल के वो थे, मुझे पता है सारा। आज उनमें से एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, और उन्होंने जो बातें की, जिस तरीके से ये सब कुछ करवाया, ये मैं इस वक्त उस बहस में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हर आदमी ने अपना हिसाब देना है। लेकिन एक जो इनका मुलाजिम था, मैं उस पर ज़रा दोबारा बात करता हूँ, नकीब, उसको उठा लिया कल साथ, वो अभी तक वापस नहीं आया। आज FIA कह रही है कि जी हमने उनको ज़मानती मुचलके पर छोड़ दिया था, उसका फ़ोन बंद है, वो घर नहीं आया। और मुझे ये फ़ियर है, मुझे ये खदशा है कि कुछ ना कुछ करेंगे उसके साथ भी, किसी और केस में डालने की कोशिश करेंगे। शुएब साहब के फ़ोन इन्होंने ले लिए, दोनों फ़ोन ले लिए, और उसमें आपको पता है कि कैसे वो सॉफ्टवेयर इंजेक्ट किया जाता है, कैसे काट पीट के सैंपल लेके गुफ्तगू बनाई जाती है, किस तरीके से वो अब आगे वो क्या करेंगे। मैं आज इंशाल्लाह आपको पूरे अपने अगली हम ट्रांसमिशन में आपको बताएंगे कि ये करते किस तरह से हैं पूरी, कि वो जो डीप फेक ऑडियोज़ वीडियो बनाते हैं। तो ये जो सब कुछ इन्होंने लिया है, हमें ये फ़ियर है कि ये बहुत कुछ बनाएंगे, जैसे इन्होंने मज़ाहिर नकवी का बनाया, जैसे इन्होंने आबिद ज़ुबैरी साहब का बनाया, जैसे इन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही का बनाया, और भी ये वीडियो के ऑडियो के एक्सपर्ट हैं। तो क्योंकि इस केस में तो सिंध हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, इंशाल्लाह ये यहाँ पर भी फैसला ऐसा ही आएगा। लेकिन ये कुछ नई इम्प्लीकेशन के लिए, कुछ नया करने के लिए जो इनकी फैक्ट्री है वो डेफिनेटली कुछ करेगी, लेकिन हम सबका सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। और ये जो जाली वीडियो ऑडियो का कारोबार है, इससे अगर ये समझते हैं कि ये बोल को डरा लेंगे कि हम ना अदलिया के साथ खड़े हों, हम ना तहरीक इंसाफ को दिखाएं, ये नहीं होने वाला, पूरा दिखाएंगे और इमरान खान के साथ खड़े हैं। कल मेरी जब मुलाकात हुई खान साहब से, तो वो मुझे कह रहे थे कि यार वो शुएब ने बड़ी हिम्मत की है तो बड़ा दबाव होगा। मैंने उनसे कहा कि किसी भी लम्हा गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, और वो बड़ी उनको हैरानगी हुई, कहने लगे अच्छा। मैंने कहा जी हो क्या रहा है, गाड़ियाँ हमारे दफ्तर का चक्कर लगा रही हैं, फिर हमारी DSNG को आग लगाई है, मुख्तलिफ थ्रेट्स आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं, तो ये हमें लग रहा है कि ये गिरफ़्तार करेंगे। और मैं उनसे मुलाकात ज़मान पार करके निकला हूँ, अभी मैं मोटरवे पे पहुँचा तो ये ख़बर आ गई कि उन्होंने उनको उठा लिया है। तो बहरहाल खान साहब ने रात एक स्पेशल पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया, और कल जो उनकी जो तकरीर थी, जो उनका ख़िताब था, हम तो हमेशा दिखाते हैं, उस वक्त वो मिस हो गया क्योंकि शुएब साहब की गिरफ़्तारी की खबर जो थी वो ब्रेक हो रही थी, और हम सब लोग फील्ड में थे, टेलीविज़न देख नहीं रहे थे। वो किसी वजह से हम उस वक्त उसे कट नहीं कर सके, लेकिन हमने बाद में उस पूरी तकरीर को जी बिल्कुल पूरी तकरीर, मैं ये वाक़या इसलिए बयान कर रहा हूँ कि हम सब कुछ दिखाएंगे, हम सब कुछ दिखाएंगे। ये अगर दबाना चाहते हैं शुएब शेख को, तो आज शुएब साहब ने कहा है कि सब कुछ ले लो, फिर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे जहाँ पाकिस्तान का नाम आएगा। और हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम किसी इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं है, ये हमारे इदारे हैं, हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जो बीच में ये जो गंद डालने की कोशिश कर रहा है, वो उसका जो गंद है उस पर भी जो धूल है थोड़ी सी हटा के असली चेहरा दिखाएंगे। बहुत कुछ है अभी बोलने के लिए, मैं नहीं बोलूँगा। हम अदालती कार्रवाइयों पर यकीन रखते हैं, ये इदारे हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है, कौम यकसुई से देख रही है इलेक्शंस की तरफ, और वो कैंपेन है और हम उसमें जारी और सारी रखेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे, क्योंकि आइन और कानून के तहत इसके पाबंद हैं। और जो कुव्वतें इस वक्त इलेक्शन की कोशिश कर रही हैं, हम एडिटोरियली हमारी लाइन है, हम उनके साथ खड़े हैं। जो ये ज़बरदस्ती हुकूमत पर कब्ज़ा जमाए रखना चाहते हैं, ये फैशिस्ट, ये जालिम लोग, हम इनके ख़िलाफ़ तमाम एविडेंस भी देंगे और गुफ्तगू भी करते रहेंगे। जी अच्छा समीर साहब, ये आपकी मुलाकात हुई आज शुएब साहब से, मैं दोनों चीज़ें ही जानना चाहूँगा। शुएब साहब का हौसला कैसा था, क्या उन्होंने गुफ्तगू की जो ये कल जिस तरह से, क्योंकि अभी बात डिटेल्स जो निकल कर आ रही हैं, पहले उनको अबडक्ट किया गया, उसके बाद FIR काटी गई, और उसके बाद फिर अब जैसा कि आपने बोला कि तमाम चीजें लेनी है ले लो, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी हम समझौता नहीं करेंगे। और ये यकीन जानिए करोड़ों में एक इंसान ऐसा होता है जो इतने हौसले और जिगरे का होता है। देखें, मैं आपको एक बात करता हूँ यहाँ पे। आज मैंने उनसे पूछा कि जब इनह्यूमन सलूक हो रहा था तो कोई मुकालमा भी हुआ होगा, तो उन्होंने जो बातें मेरे से कही मैं आपको वो सुना देता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने इनसे ये कहा कि तुम इस जिस्म पर तो काबू पा सकते हो,
तुम अभी जो मुझसे कह रहे हो, थोड़ी देर में हो सकता है तुम मुझसे वो कहलवा भी लो, करवा भी लो, लेकिन ये जो दिल है ना, इस दिल पे तुम्हारा कब्जा नहीं हो सकता। जब तक ये दिल धड़क रहा है ना, ये वही बात करेगा जिसको ये सही समझेगा, ये रुकने वाला नहीं। और मैं आपको बताऊं, मतलब मैं नहीं बयान करना चाहता, बहुत इनह्यूमन सलूक किया इन्होंने। और मैं ये सारे चैनल्स के जो लोग हैं, काम कर रहे हैं, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आप बगले ना बजाएं, अगर कोई बजा रहा है तो आप बहुत खुश ना हो। हम पे तो गुजर रही है, हम तो भुगत रहे हैं, और हम ये नहीं चाहते कि आप पर अगर आप पर हुई तो आप हमारे साथ हैं या नहीं है, हम फिर भी आपके साथ आएंगे, क्योंकि हम असूल की बुनियाद पर ये बिलीव करते हैं। हम तो जियो के लिए भी जाके मुजाहरे में शरीक हुए थे, लेकिन जो आज उन्होंने, आपने कहा अज़्म, बिल्कुल एक मजबूत लहजा, और मुझे पता है बड़े थके हुए थे, प्रॉपर कोई चीज़ें भी नहीं है वहाँ पे, और इनह्यूमन रवैया भी है, लेकिन इसके बावजूद मुझसे उन्होंने ये कहा कि समी साहब, जो हक सच की बात, जो एडिटोरियल लाइन हमारे पास है, पाकिस्तान फ़र्स्ट, उसको हमने लेके आगे चलना है। पाकिस्तान की ज़रूरत है कि हमें ज़रूरत है कि इस मुल्क में इंतखाबात हों, और हम उसको सपोर्ट करेंगे। और जो हमारे बहादुर जजेस ये जो फ़ैसला कर रहे हैं, ये कोर्ट को कमज़ोर करने की कोशिशों में जा रहे हैं, ताकि अगर ये कोर्ट का फ़ैसला ना माने तो उस वक्त जब सज़ा का मौका आए इनको, इनके ख़िलाफ़ आइन के इन्हिराफ पर, तो उस वक्त ये अदालत पर दबाव डाल सकें। लेकिन हम अपने बहादुर जजेस के साथ खड़े होंगे, और इंशाल्लाह आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है आपने कोई कमर्शियल ब्रेक पर जाना है, जी सर, तो फिर बैक टू यू कराची। थैंक यू सो मच सर। समी साहब, आपसे मजीद ही बात करेंगे। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख से का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। 1:30 बजे ये फैसला सामने आया है, और FIA हुकाम को तनबीह की गई है कि इनको कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, और आपकी तहवील में दे रहे हैं, कोई और उसको ना लेके चला जाए। ये तमाम मामला अदालत की जानिब से कहे गए, आज मकामी अदालत में पेश किया गया, इस्लामाबाद की मकामी अदालत में, और ये कहा गया कि जनाब 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जा रहा है शुएब साहब का, जिनको गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद उनको आज अदालत में पेश किया गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसी केस के अंदर सिंध हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर इनको जिस्मानी रिमांड इनका दे दिया गया है। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इनको दिया गया, और ये कहा जा रहा है, अभी समी साहब से हमारी बात हो रही थी, समी इब्राहिम साहब से, और वो ये कह रहे थे कि जनाब शुएब साहब का ये कहना था कि इनह्यूमन रवैया रखा गया है, लेकिन उसकी तफसीलात वो नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर उनसे जरा मजीद बात करते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, सर ये बताइएगा क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल जो है, अभी सिंध हाई कोर्ट ने बरी किया, मैजिस्ट्रेट ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं तो 2 बातें समझता हूँ। वकालत में हमें भी आज अर्सा हो गया है। हमेशा जो मैजिस्ट्रेट के जिम्मे ड्यूटी यही है कि उसने बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी के हवाले से मामला को देखना होता है। एक पर्चा दर्ज हुआ, रिकॉर्ड से ये पर्चा झूठा है, फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी है, यानी अब जब देखा, यानी ये अगर ये मामला है भी, अगर ये सुनने में भी बात आई, मेरा ख्याल है कि 2 साल तो मुझे भी हो गए ये सुनते हुए। वैसे तो मुकदमा 2016 से जो लोग पीछे थे वो भी अब किरदार सारे सामने आ गए हैं कि बोल को चलने नहीं दिया गया, बोल के लिए हालात वैसे पैदा किए गए, लेकिन बोल भी चाहे नुकसान में हो या जैसे हो वो खड़ा रहा। अब ये वाला वाकया मैंने FIR तो भोंडा मजाक है इस FIR को, यानी मैजिस्ट्रेट साहब को, यानी ये अदलिया पे इल्जाम की बात थी कि मैजिस्ट्रेट साहब को 1000 दफा ये सोचना चाहिए था कि ये बातें, पहले उनसे एविडेंस तो लेते, क्या एविडेंस थी, और एविडेंस जुबानी मालूमात, यानी कोई है ही नहीं बेस। और अब 3 रिमांड पे किस लिए देना है? मैं 2-3 चीजें मैं आम आदमी के समझने के लिए बताता चलूं कि जो कोई भी चीज है, अगर कोई रिश्वत का इल्जाम है तो रिश्वत की रकम तो आपने तीसरे आदमी से रिकवर करनी होगी ना, इनसे तो नहीं लेनी ना। यानी डिमांड के जो बेसिक प्रिंसिपल अगर आप देखें तो उसमें तो ये फिट ऑन ही नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि वैसे अगर मैं तो गुजारिश कर सकता हूँ आपके चैनल के हवाले से, यहाँ सेशन जज जो इस्लामाबाद है, सेशन जज इस्लामाबाद को ये सारा रिकॉर्ड मंगवाना चाहिए खुद ही, और उनको इख्तियार है सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन में कि वो नजरसानी कर सकते हैं, और वो बाकायदा ना सिर्फ ये इस पर नजरसानी करें, नजरसानी के अलावा इस मुकदमे को खारिज करें, और नहीं वरना नजरसानी दायर की जा सकती है। आपको जनरल अमजद शुएब साहब का मसला या मामला याद होगा, तो उसको भी मैजिस्ट्रेट ने रिमांड में दे दिया था,
तो मैंने कहा था कि उसकी बाकायदा जो है नजरसानी दायर की जाए। नजरसानी दायर हुई और नजरसानी में बाकायदा अदालत ने बुला के बाइज्जत बरी किया और जो रिमांड दिया था वो रिमांड भी खत्म कर दिया। और इलावजी में जैसे मैंने आपके सामने पहले भी कहा, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि हक और सच पे खड़े होने की सजा है और इसमें बुनियादी हक ज्यादा अहम है। आर्टिकल 19 और 19 से पूरे पाकिस्तानी कौम देने चाहती है। अभी देखे नंबर 1 चैनल के तौर पर जिस तरह बोल न्यूज आगे गया है और लोग सुनना चाहते हैं, यानी मैं अगर मुझे अपनी 1000 कामों में मसरूफियत हो, अब आप लोगों के हवाले जब ये बात आती है तो छोड़ के ये बात करनी पड़ती है कि दुनिया देख रही है और दुनिया समझती है कि क्रेडिबल चैनल है और जो सच और हक के साथ चल रहा है। और इस वक्त देखे उस तरफ इस पादाश में कि इमरान खान के साथ खड़ा है, इमरान खान के साथ तो स्कूलों की खातर खड़ा है। मैंने आज एक आईनी दरखास्त अभी दायर की है, वो दायर मैंने देखे 2020 से इश्तिहारी पे पाबंदी है कि वो टीवी पे नहीं आ सकता, ये लगी हुई है पाबंदी। लेकिन हमने देखा कि वो नवाज और ये पैमरा ने खुद लगाई हुई है। तो कुछ एंकर हजरात ने इसको चैलेंज किया था, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सामान्य में आप कौन है चैलेंज करना है, और जो कि इश्तिहारी के कोई हकूक नहीं होते हैं और उस इश्तिहारी को नवाज शरीफ को टीवी चैनल से दिखा रहे हैं। अब यहाँ से देखे ना, ये अगर बोल अगर हकायक पे चल रहा है तो फिर हकायक तो ये भी है। तो ये बाकी चैनल जब दिखा रहे हैं, क्या कर लिया आपने, को पर्चे दर्ज कर दिए तो पकड़ लिया आपने किसी को, और इस तरह के इल्जाम यानी मुख्तलिफ चैनल को खरीदने के या मुख्तलिफ सहाफियों के वाले से ये तो आते रहे, फिर वहां कितने पर्चे दर्ज कर दिए आपने, बताए ना जरा वहां कितने कर दिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ देर से हम इसको कहते हैं, इधर से उधर उड़ी हुई बातें हैं और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसलिए मैंने 2 दिन गुजारिशात की है। मैं बल्कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी गुजारिश करूंगा कि सेशन जज के जिम्मे ड्यूटी लगाएं सारे मसले में, वरना अदालती निजाम पे सवाल उठ रहे हैं और हम लोग हैं जो अदालती निजाम के हवाले से बड़ी वजाहत। सर ये अजहर साहब एक चीज ये भी है ना, आपको समझ आ रहा है, कानूनदान है आप, हर एक इंसान को जो कानूनदान है उसको तमाम चीजें समझ आ रही हैं। कराची सिंध की अदालत ने बाकायदा तौर पर इस चीज में शुएब साहब को बरी कर दिया। मैजिस्ट्रेट ने किस तरह सर फिर ये 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया, मतलब उनको आपको समझ आ रही है? तो मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ इस बात से कि वो जो इल्जाम जो अदालत ने मेरिट के ऊपर बरी किया, अब आप इल्जाम लगाएं जी को पैसे वैसे ऐसी कोई बात, ओ भाई मैं आपको जाकर पहले उस अदालत में जाकर बताएं कि जनाब ये है बात, तो आज करा लेते, आज रोका था किसी ने, आज ये कर लेते ये बात। तो अदालत ने मेरिट के ऊपर ही सारा किया है ना, तो वो तो इल्जाम तो खत्म हो गए। और ये मैजिस्ट्रेट साहब ने सीरियसली नोट देखना चाहिए था। और ये सेशन जज के पास भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेशन जज ये वाले मामला सारा सामने रख कर देखे और यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि हालात और वाकयात क्या है। और बड़ी तकलीफ और दिक्कत है, यानी एक इंसान को फिर जो रवैया किया गया। मैंने लाहौर हाईकोर्ट में एक रेट दायर की हुई है ये हथकड़ियां लगाने और काले कागज में, बकायदा अदालत ने नोटिस जारी कर दिया। मरिंडा ये केस है बड़ा मशहूर, उसका जिक्र किया हुआ अदालत ने, तो और उसके हवाले से भी ये बातें सारी आई हुई हैं। तो ये सोचने वाली बात है, तकलीफ से बात ये और हमारे लिए बड़ी है कि आप सिर्फ ना सिर्फ अपने मकासद हासिल करने के लिए आप किस तरह के गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर ये मामला उठा रहे हैं, जिसका तकलीफ दे रहे हैं, जिसका परेशानी पैदा की हुई है, ये इजाजत तो नहीं होनी चाहिए थी। ये बड़ी तकलीफ से बात है। और इसलिए बार बार आला अदालतों के चीफ जज साहबान से भी गुजारिश मैं यही कर रहा हूँ इस मामले को सीरियसली टेक अप करें। अच्छा साहब, ये माजी में भी हमने देखा है, अब ये पीर को अगर दोबारा पेश किया जाता है शुएब साहब को और मैजिस्ट्रेट के सामने, फिर दोबारा से रिमांड की दरख्वास्त करेंगे? जी अल्टीमेटली तो उसी तरफ जाएंगे ना जी, अल्टीमेटली तो इसी तरह ही आएंगे कि अगर ये हालात ऐसे नहीं होंगे तो उन्होंने तो यही कोशिश करनी है। लेकिन सवाल यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि इसी रिमांड को आगे बाकायदा चैलेंज करना चाहिए नजरसानी में। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये मामला जो है वो खत्म हो जाएगा, ये मामला चल नहीं सकेगा ज्यादा। अच्छा, ये रियलिटी है, ये जितना भी मर्जी आप कह लें, आप कर लें, चल नहीं सकता है मामला। और ये उम्मीद है कि अगर ये सेशन कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वो इसको खत्म ही कर देंगे। सही। अच्छा, जाहिद फारूक मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी मजीद बात करते हैं। क्या अपडेट्स हैं, क्या सूरत हाल है? शुएब साहब का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया, दोबारा पीर को यहीं पर अदालत में इनको लाया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। 3 दिन का जो जिस्मानी रिमांड दिया गया है, उसके बाद शुएब शेख साहब को इधर G13 में जो FIA का रीजनल ऑफिस है यहाँ पर लाया गया, फॉलो किया था। मैं देखता रहा हूँ, अभी गाड़ी पहुँची है कोच, जहाँ से उतार के शेख साहब को जो है वो अंदर ले जाया गया है। और जज साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए, जिस हवाले से अगर देखा जाए कि मैंने आपको कहा है आईओ को मुखातब होके कि आपको कह रहा हूँ कि आपके अलावा
इनकी इनका मेडिकल करवाया जाए और इसी तरह कोई तशद्दुद नहीं होगा, कोई कपड़ा नहीं डाला जाएगा। बहुत सख्त अल्फाज जज साहब आज बरहम उस वक्त भी हुए जब शुएब शेख साहब को कपड़े में ढांप कर जो है वो लाया गया, जिसके ऊपर जज साहब ने पूछा क्यों ऐसा किया, तो उन्होंने कहा जी कि कैमरे बाहर लगे थे, इनकी जान को खतरा था। तो उन्होंने कहा कि इनकी जान को खतरा उससे ज़्यादा कपड़ा ढांपने से होना था जब उनकी सांस रुक रही थी, तो क्यों आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। सख्त डांट डपट की और जब 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की जो कापी है उनको हैंड ओवर कर रहे थे आईओ शाहिद राना शाहिद हबीब को, तो उन्होंने उनको तंबीह की कि मैं आपको इस तरह उंगली के इशारे से कहा कि मैं आपको तंबीह कर रहा हूँ कि जिस तरह ये अभी आए हैं इसी तरह ये इनको बाहिफाजत आपने लेके आना है और आप के अलावा इनकी किसी ने तफ्तीश नहीं करनी, सख्ती से कहा है। और ये भी कहा कि इनका मेडिकल भी करवाया जाए और किसी किस्म का अगर तशद्दुद हुआ तो तुम जिम्मेदार होगे, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जज साहब ने जब शुएब शेख साहब के जो 3 रोज़ा रिमांड के हवाले से जो कॉपी थी नकल देते हुए उनको कहा, तो उसके बाद उनको बिठाया गया और हमारी जो गाड़ियाँ खड़ी थी गाड़ियों के पीछे गाड़ियाँ लगा दी गई थी ताकि हम उनको पता ना चल सके। जहां जहां हमारी गाड़ी खड़ी थी उन गाड़ियों के पीछे गाड़ियां जो है वो खड़ी। अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा जाहिद, आपकी तरफ वापस आऊंगा, आपसे भी लूंगा। इस वक्त फवाद चौधरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, शुएब साहब को आज अदालत में पेश किया गया और हैरत अंगेज तौर पर सिंध की अदालत ने उनको बरी किया आज ही के दिन और मैजिस्ट्रेट ने उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पीर को उनको दोबारा पेश किया जाएगा। जिस्मानी रिमांड पर शुएब साहब को अब भेज दिया, FIA के हवाले कर दिया गया। क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि ये वो मुकदमा है जो इससे पहले इन्वेस्टिगेट हो चुका है और इसके में शुएब शेख साहब पहले ही बरी किए जा चुके हैं। अब तो ये बात समझ से बालातर है कि उसी मुकदमे में दोबारा कैसे जो है वो उनको अरेस्ट किया गया और अब 3 दिन का जो रिमांड दे दिया गया है। ये बुनियादी तौर के ऊपर पुलिस जो है वो सिर्फ हैरत कर रही है। बुनियादी मकसद शुएब शेख की बोल टेलीविजन की आवाज़ को दबाना है। 11 महीनों में आपने जिस प्रेशर में जिस तरह जो धमकियां आपको दी गई, आपको माली नुकसान पहुंचाया गया और कुछ चैनल मालिकान की ख्वाहिश के ऊपर जिस तरीके से बोल की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम इस वक्त बोल टेलीविजन के साथ खड़े हैं, शुएब शेख के साथ खड़े हैं, पूरा पाकिस्तान इस वक्त शुएब शेख साहब के साथ और बोल टेलीविजन के साथ खड़ा है। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस मुश्किल वक्त में खड़े हों और तमाम जो मीडिया है वो उसको आपके साथ खड़ा होना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला इस फसाई हुकूमत के खिलाफ हम आखिरी जो बैटल है उसका आगाज हो चुका है और आप देखेंगे कि इनको शिकस्त फाश होगी। और सर, ये क्या तरीका है? हमने इससे पहले भी देखा, जमील फारूकी का मामला देखा, हमने शहबाज गिल साहब का मामला देखा। इन ह्यूमन रवैया रखना, आपने गिरफ्तार करना है, चले आप कहते हैं ना ताकतें आपकी हैं खुदा हमारा है वाली बात, अगर आपने गिरफ्तार करना आप गिरफ्तार कर लें, अदालत में पेश करना अदालत में पेश कर लें। इन ह्यूमन रवैया रखने में ये किस नफ्स को तस्कीन दी जाती है? मेरा ख्याल है बहुत ही कमजोर लोग हैं जो यहाँ पे फैसले साजी में हैं और उनको इल्म नहीं है, ह्यूमन डिग्निटी को वो वायलेट करना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि इस तरह से लोग जो हैं वो शायद उनको लगता ये है कि ये जो लोग हैं सारे इस रवैये से वो डर जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे, घरों में बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग तो बाहर निकल रहे हैं, जब भी लोगों को मौका मिल रहा है वो फसाई हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए हैं, फाशिज्म के खिलाफ खड़े हुए हैं और लोग एक नए हौसले के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ये लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के अवाम की फतह के ऊपर होगी, तहरीक इंसाफ की फतह के ऊपर होगी, इमरान खान की कामयाबी। बिल्कुल। शाह साहब भी कल मेरे पास थे ट्रांसमिशन में, शामत कुरैशी साहब, वो कह रहे थे कि आने वाले 3 दिन बड़े मुश्किलात साबित हो सकती हैं। उन्होंने कारकुनों से अपील भी की और मुदबाना अपील की उन्होंने कि आप लाहौर की तरफ रुख कीजिए, अगले 3 दिन तक कोई बड़ी शरारत हो सकती है। आपके पास भी ऐसी इतलात है? बस वो मैं तो कहूँगा कि मुश्किल पड़ी मुझ पर के आसान हो गए, तो ये जितनी भी मुश्किलें हैं कोई मसला नहीं, जितनी मुश्किलें आती रहेंगी। ये जब आप एक लड़ाई मोल लेते हैं, जब आप एक जंग में जो है वो जाते हैं, तो ये सारी चीजें सामने रख के ही जाना पड़ता है और इंशाल्लाह हम ये सारी लड़ाई जो है वो लड़ेंगे और इनको हम एक पूरा
आप समझिए कि आखिर तक इस चीज को लेकर। और फवाद साहब, ये आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये इससे हासिल क्या होता है? हर किसी ना किसी चीज का मकसद जरूर होता है, मोटिव होता है। शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, उनके पर तशद्दुद किया गया, लेकिन जाहिर सी बात है वो भी आपकी बात करते हैं। जमील फारूकी को गिरफ्तार किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, लेकिन आज भी वो बात कर रहे हैं, आज भी वो बोल रहे हैं। फिर अब शुएब साहब को भी गिरफ्तार कर लिया। उनको पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं झुकते, नहीं कॉम्प्रोमाइज करते, नहीं आपकी बात को तस्लीम करते, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारियां होती हैं। ये किस मकसद, क्या मकसद हासिल करने की कोशिश होती है? सब तो आवाज बंद करना होता है, मकसद तो और कुछ नहीं। और अभी तक अब ये दुनिया बदल गई है, 21वीं सदी की दुनिया है, इसमें आप आवाजें कैसे बंद करेंगे? आप टेलीविजन बंद करेंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे, सोशल मीडिया बंद करेंगे, लोग सैटेलाइट पे जाएंगे, कुछ ये ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक समझिए कि एक कोशिशें हैं जिनके जरिए वो एक आवाज दबाना की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आवाजें बढ़ती जा रही हैं और अब ये आवाजें इतनी बुलंद हो चुकी हैं कि हुक्मरान अपने महलों में भी सो नहीं पा रहे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जंग जो है वो जल्द खत्म होगी और कामयाबी से खत्म होगी। ठीक है फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है, जाहिद फारूक मलिक। अच्छा जाहिद, ये बताइएगा, ये आज जब अदालत में पेश किया गया, एफआईए की जानिब से जाहिर सी बात है कोई मौकिफ अपनाया गया होगा, 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड चाहिए, और किसी का भी जिस्मानी रिमांड लिया जाता है तो ये कहा जाता है इससे तफ्तीश करने से कुछ बरामद करना है। तो एफआईए को क्या बरामद करना था, क्या तफ्तीश थी, क्या मौकिफ अपनाया गया था उनका अदालत में? कई बार हमने देखा कि अदालत के अंदर कहके लगे जब तफ्तीशी जो थे राना शाहिद हबीब वो जज के सवाल का जवाब देते थे, तो जब उन्होंने पूछा कि आपने इनसे क्या पूछना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमने स्टेटमेंट निकलवाई है। किसकी स्टेटमेंट निकलवाई है? तो आगे से आईओ जवाब देते हैं जी कि वो जज साहब की स्टेटमेंट निकाली है। तो उसमें क्या निकला है? उसमें जी कोई ट्रांजेक्शनें हैं। तो शुएब शेख का क्या तल्लक है जी? इनकी कोई ट्रांजेक्शन है नहीं है। उनका जी जिस ब्रिगेडियर। अच्छा, मैं आपकी तरफ सर वापस आऊंगा, माजरत जाहिद तरीका। अनवर रज़ा साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अनवर साहब, सर ये आज आपने सारा मामला देखा होगा, 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है शुएब साहब का, और एक ऐसे दिन दिया गया जिस दिन कराची की अदालत, सिंध की अदालत ने उनको बरी कर दिया सारे मामले पे। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ये बात आपके दुरुस्त है कि जब सिंध हाई कोर्ट ने एक केस का फैसला कर दिया है तो फिर मातहत अदालत जो होती है उसको, जो अपर अदालत होती है, उसके फैसले को देखना होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, हमें लगता ये है कि ये इंतकामी कार्रवाई जो है वो शुएब शेख साहब के खिलाफ की जा रही है, क्योंकि एक अदालत के फैसले के बाद उसी केस में उनको एफआईए ने जब अरेस्ट किया तो डेफिनेटली ये जो लीगल पॉइंट है ये चैलेंज होगा और इस पर आला अदालत में बात भी होगी। और दूसरी बात यह है कि आप इस तरह सियासी इंतकाम के जरिए जो हक और सच की बात है उसको रोक नहीं सकेंगे। इस तरह माशरे में बिगाड़ पैदा होगा, क्योंकि देखिए अगर आप ये समझते हैं कि आपकी पॉलिसीज की वजह से या आपके फैसलों की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है और उस पर कोई बात ना करे तो ये नामुमकिन है। अब अगर आप किसी एक अखबार का, किसी टीवी चैनल का इस तरह रास्ता रोकेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप अपनी इस मुहिम में कामयाब हो सकेंगे। इससे न सिर्फ जग हसाई होगी और जो सॉफ्ट इमेज है मीडिया के हवाले से दुनिया भर में, वो उसका तशख़्ख़ुस बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। तो यह हुकूमत को सोचना है कि पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में शामिल हो रहा है मीडिया के हवाले से। यहाँ पर जिस तरह आज़ादी इज़हार राय के को सामने रख कर इक़दाम किए जाते हैं, रियासती दहशतगर्दी कहूँगा मैं इसको, वो की जाती है, ये काबिले मुज़म्मत है। इस हवाले से आज हमने बोल ऑफिस इस्लामाबाद के बाहर एक प्रोटेस्ट की कॉल भी दी हुई है, जहाँ पर हम तमाम जो जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी तंजीमें हैं, वो इस हवाले से सख्त एहतजाज भी करेंगी, क्योंकि ये हमारा हक है और हम समझते हैं कि हम आईनी और कानूनी तरीके से भी इस केस को लेकर चले और हम इस ज्यादती पर एहतजाज करें, सरापा एहतजाज हो, और जो अरबाब इख्तियार हैं उनको ये बताएं कि अब मीडिया खामोश नहीं रहेगा। अगर आपको कोई शुएब शेख बोल से, उनकी पॉलिसी से कोई मसला है, उनके एडिटोरियल से आपको कोई इशू है, तो कैमरा मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। ये नहीं हो सकता कि आप उन किसी भी ऐसे केस को बुनियाद बनाकर उनको टारगेट करें और उन्हें कहें कि आप बात करना छोड़ दें या आप इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट ना करें जिससे हुकूमत को हजीमत का सामना करना पड़े। तो मैं शदीद मुजम्मत भी करता हूँ उनके जो एफआईए उनके इस काम की, और दूसरा हम इस पर एहतजाज भी आज कर रहे हैं और उसके बाद हम आला अदालत से रुजू भी करेंगे कि इस हवाले से अदालत देखे कि जब आला अदलिया की तरफ से एक फैसला आ चुका है तो लोअर कोर्ट उसको कैसे टर्न डाउन कर सकता है। तो इस हवाले से हमारे जो कंसर्न्स हैं उसको जरूर एड्रेस किया जाएगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम बोल के जो लोग हैं, बोल के वर्कर्स हैं, जो हमारे साथी हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हम उनके शाना बशाना हैं
और हम इस मुश्किल घड़ी में उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। हम लीगल का इस रवैये को अनवर साहब आप कैसे देखते हैं? फिर मैं अजहर सिद्दीक साहब की तरफ भी जाऊंगा। इस रवैये को आप कैसे देखते हैं? ये टीवी चैनल मालिकान को प्रेशर डाला जाता है। अच्छा, बोल चाहे हमारी एडिटोरियल पॉलिसी कुछ भी हो, हमारे जो दूसरा राइवल चैनल है उसकी पॉलिसी कुछ भी हो, लेकिन अगर उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई होती है जो कि गैर कानूनी, गैर आईनी हो, जबरन कोई कार्रवाई हो, हम उनके हक में बात भी करते हैं, उनके लिए आवाज भी उठाते हैं, लेकिन बोल के लिए लोग आवाज नहीं उठा रहे। तो इस रवैये को आप कैसे देखते हैं ओवरऑल? देखिए, जो इस मुश्किल वक्त में ये समझते हैं कि हम अगर बोल के खिलाफ जो कार्रवाइयां इंतकामी की जा रही हैं, हम चुप रहेंगे तो कल उन पर भी ये वक्त आएगा। हम हमेशा कहते हैं कि एक पर हमला, सब पर हमला अगर तस्वुर किया जाएगा तभी आप आज़ादी इज़हार राय को मेंटेन कर सकेंगे। और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर आज बोल के साथ ऐसा किया जा रहा है तो कल किसी और टीवी चैनल इंतकाम का निशाना बनेगा। और ये माजी की मिसालें मौजूद हैं। हम अक्रॉस द बोर्ड, जियो हो, ARY हो, बोल हो, कोई भी टीवी चैनल हो, हमने हमेशा सबके साथ यकसा सलूक रखा है। आपने देखा कि हमने फौरी तौर पर एहतजाज की कॉल भी दी है और हम अदालतों में भी आप लोगों के साथ हैं। हम ये समझते हैं कि इस तरह आज़ादी इज़हार राय को आप दबा नहीं सकते। देखिए, आज आप अगर शुएब शेख को किसी ऐसे केस में अरेस्ट कर रहे हैं और उसको सिर्फ ये सजा दे रहे हैं कि वो जो कोई भी बयानिया है, कोई भी आवाम की राय है, उसको इस तरह उसकी तशहीर ना करे या वो उस बयानिया को आगे लेकर ना चले, तो ये कैसे मुमकिन है कि कल को किसी और इदारे के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं की होगी या कोई और गवर्नमेंट आएगी तो उसको अगर किसी की पॉलिसी पसंद नहीं होगी तो वो इस तरह की इंतकामी कार्रवाई करेगी। हमने इस रविश को तर्क करना है। हमने ये जो गैर जमहूरी सोच है, गैर आईनी, गैर कानूनी सोच है, इसको खत्म करना है। इसके लिए हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इसी के लिए हम कहते हैं कि अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद नहीं तो आपको अगर मेरी किसी पॉलिसी से कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ है, तो इदारे मौजूद हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप गैर कानूनी इक़दाम कीजिए और रियासती जो इदारे हैं उनको गैर कानूनी तरीके से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें। सही। अजहर साहब, सर ये सारा मामला आपके सामने, ये इनह्यूमन वाला मामला भी आपके सामने, फिर वही सिंध अदालत में जो आज सारा मामला निकलकर सामने आया, बरी कर दिया। ये केस बहुत पुराना है, उसमें तफ्तीश भी हो चुकी है, अदालत के अहकामात भी जारी हो सके हैं, फिर उसके बाद एक लोअर अदालत की जानिब से इस तरह का फैसला आना हैरत अंगेज तौर पर अचंभे की बात है। मैं तो समझता हूँ दैट मैटर शुड बी प्लेस्ड बिफोर द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। उनके सामने आना चाहिए, यूएनओ के सामने। यानी ये हद हो गई है। यानी ये बंदा अब क्या करे जब आपके अपने सिस्टम पर एतबार नहीं है, तो फिर नजर दूसरों में, हालांकि इस हक में कभी भी नहीं रहा, लेकिन वजह ये है कि ये तो बाज नहीं आ रहे, ये तो आपके सामने है। तो परसों जब जो अपना अली सईद अजले शाह को जिस तरह शहीद कर दिया गया, जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाएगा, मुझे तो डर और खौफ है कि जैसे इन ह्यूमन बिहेवियर है, फिर तशद्दुद करेंगे और ऐसे मुकदमे में जो मुकदमे की बुनियाद ही कोई नहीं है। और वो सर बरामद क्या करना होगा? क्योंकि अगर किसी का भी जिस्मानी रिमांड लिया जाता है तो हमेशा अदालत में, आप तो सर सारी जिंदगी अदालत में गुजर गई है, ये बताइए बरामद करने के लिए होता ना कि भाई हमने इससे ये तफ्तीश करनी है, हमारे पास ये एविडेंसेस हैं, हिरासत भी इसलिए रखना है क्योंकि ये गवाहों को, ये एविडेंसेस को टेम्पर कर सकता है। ऐसा क्या बरामद करना है, ऐसी क्या तफ्तीश करनी होगी अजहर साहब? देखिए, एक ही बात है, जुबान बंद करनी है कि चैनल की पॉलिसी बदल लें। आप चैनल को जो हम कहते हैं यस कहते हैं, यस करें नो, यानी उसका देखिए ना, जो FIA है, FIA के ऊपर जो इनका मिनिस्टर बैठा हुआ है राणा सनाउल्लाह, तो वो हर एक को पता है कि राणा सनाउल्लाह का क्या काम है, राणा सनाउल्लाह क्या करता रहता है। तो हमें तो समझ आ रही है, कि इस रिमांड का मकसद क्या है कि चैनल की पॉलिसी बदलनी है, चैनल को कहना है खामोश हो जाए। जो फसाइयत चल रही है, फाशिज्म जो चल रहा है, जो ये मौजूदा PDM की हुकूमत 13 सियासी जमातों के साथ जो इस मुल्क के साथ जुल्म कर रही है, वो अलग बात है। महंगाई ने क्या हाल कर दिया, डॉलर नहीं पकड़ा जा रहा और अपना पेट्रोल की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई हैं। ये जो सिर्फ जान के ऐसे हालात बनाए जाते हैं ताकि वो जो ओरिजिनल इश्यूज की तरफ लोगों की तवज्जो हट जाए। और ये वो कब तक चलाते रहेंगे, कब तक चलता रहेगा ये मामला? हर रोज कोई नया से नया ड्रामा कर देते हैं और मकसद नजर यही आ रहा है कि जो हालात जिस सिमत में, जिस डगर पे चल रहे हैं और जो झूठ, फ्रॉड और फ्रेब बेचा जा रहा है, आज बातें कर रहे हैं। यानी मरियम नवाज को, मरियम सफदर को आकर बैठकर कौम के सामने माफी मांगनी चाहिए। यानी उसके चाचा की हुकूमत क्या कर रही है। और जो सर वो तो अखलाकियात की बात है ना, अखलाकियात पे कहाँ होता है यहाँ पे, आपको पता होगा। लेकिन सर थैंक यू सो मच, अजहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बोरेवाला की वकला बरादरी भी बोल न्यूज़ के को चेयरमैन के हक में सामने आ गई है। शुएब शेख के हक में एहतजाज किया गया है और
हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद जमील भट्टी, उनसे मजीद बात करेंगे। जमील, बताइएगा डिटेल्स। बिल्कुल, बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शेख शुएब की अगवा के बाद गिरफ्तारी के खिलाफ बुरेवाला के जो वकला बरादरी है वो भी सरापा एहतजाज है और वो शुएब शेख के हक में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ वकला बरादरी भी मौजूद, उनसे बात करेंगे। बोल चैनल जो है वो पाकिस्तान का वाहिद चैनल है जिसने इतने मुश्किल हालात में भी हक और सच की आवाज़ उठाई, और ये जो एक हकीकी जद्दोजहद आज़ादी के लिए चल रही है, बोल चैनल इसके साथ खड़ा रहा। और इसके लिए बोल चैनल के जितने भी वर्कर हैं और सहाफ़ी हैं उन्होंने काफ़ी मुश्किलात उठाई। मसलन इमरान रियाज खां हैं, इसके अलावा जमील फ़ारूकी हैं। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और दूसरे अदारे हैं, इन्होंने शुएब शेख की आवाज़ को बंद करने के लिए, जब कल वो इस्लामाबाद से अपनी ज़मानत कराने के लिए आ रहे थे और उन्हें बग़ैर प्राइवेट गाड़ियों में उठाकर 24 घंटे के बाद उनको बताया कि हमने इस मुकदमे में, जिसका 2 साल पहले फ़ैसला हो चुका है, इसमें आपने गिरफ्तारी डाली है। हमारी बुरेवाला बार और तमाम वकला इस हक सच की आवाज़ में बोल और शुएब शेख के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, बुरेवाला की जो वकला बरादरी, उनका यही कहना है कि ऐसे मुकदमे में दोबारा से जो शेख शुएब को गिरफ्तार किया, जिसकी वकला बरादरी पुरजोर मजम्मत करती है और हक और सच के साथ हर कोई हैरान है कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनके लोग भी एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब शुएब साहब की जो गिरफ्तारी है वो खिलाफ आइन है और खिलाफ कानून है। अच्छा, हमारे नुमाइंदे खुर्शीद इस वक्त मौजूद हैं, वो भी आपको मजीद बताएंगे। सहाफ़ी बरादरी इस वक्त एहतजाज करिए, ताजर बरादरी भी एहतजाज करिए। जी खुर्शीद, मजीद बताइएगा। जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के रजिस्टर्ड तहसील प्रेस क्लब में आज जो है ना सहाफ़ियों की जानिब से चेयरमैन बोल न्यूज़ नेटवर्क शुएब शेख की गिरफ्तारी के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया, मुज़म्मती करारदाद पेश की गई और यहाँ पर सहाफ़ियों की जानिब से पुरअमन एहतजाज भी किया गया। मज़ीद मैं यहाँ पर सहाफ़ियों से बात करूँगा। जी, शुएब शेख साहब ने जब से बोल न्यूज़ नेटवर्क को शुरू किया था उस वक्त से ही जो है इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की गई थी, जो कि कुछ अर्सा तो जो है इसके अंदर अमन रहा, लेकिन जैसे हुकूमतें तब्दील होती हैं हर कोई जो है ना अपनी अपनी जो है भड़ास निकालने के लिए सहाफ़ियों को ही टारगेट करता है और उनके खिलाफ जो है ना कार्रवाइयाँ करते हैं। ये जो शुएब शेख साहब को जो है गुज़िश्ता रोज़ जो है गिरफ़्तार किया गया, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और सहाफ़ियों के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ उन्हें फौरी तौर पर बंद किया जाए। जी, इस वक्त हमारे साथ अंजुमन ताजरान के सदर भी मौजूद हैं, उनसे बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं इस बात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि कल जो शुएब शेख के साथ मामला किया गया वो काबिल मजम्मत है, क्योंकि इस तरह से सहाफ़त की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अगर इस तरह ओछे हथकंडे किए जाएंगे तो बुराई कैसे आया होगी। यहाँ पर शुएब शेख की गिरफ्तारी के हवाले से मजम्मत की गई है और उनकी फौरी तौर पर रिहाई के हवाले से हुकूमत से मुतालबा किया गया है। जी, शुएब साहब को गिरफ्तार किया गया गुज़िश्ता रोज़ और आज उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। 3 रोज़ा उनका जिस्मानी रिमांड ले लिया गया है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर कि उस केस में जिसमें उनको बरियत दी जा चुकी थी और आज ही सिंध हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला निकल कर सामने आया कि तफ्तीश हो चुकी है, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, कोई बददियानती नहीं हुई और शुएब साहब को रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद में आज उनको गिरफ्तार करके 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही। आपसे फिर मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा सहाफत। वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।